चैनल में आपका स्वागत है और हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं फिजिक्स। बेटा हम लोग आज पढ़ रहे हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। टोटल व्यंजक जो है गणितीय गणनाओं से भरा है, ठीक है। और हम इसको जो है वो बहुत शॉर्टकट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं बहुत धीरे और ऑफकोर्स उसको पूरा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है बेटा। तो देखते हैं हम इसमें एक धारावाही वृत्ताकार लूप है हमारे पास में इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसमें जो है ये तीर के चिन्ह के अनुरूप, ठीक है, इसमें आय प्रमाण की धारा प्रवाहित हो रही है। इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली का केंद्र O है और ये A त्रिज्या का बनी हुई है, ठीक है बेटा। इसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, A रखी है हमने, ठीक है। और इसके केंद्र से अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, ठीक है। केंद्र से बिंदु P को मिलाने वाली रेखा की लंबाई x है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो इस अल्पांश को बेटा मैं बोलूँगा AB, ठीक है। और अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा की लंबाई R होगी प्यारे बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। अल्पांश में धारा की दिशा, अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण थीटा होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कुंडली का तल अगर कागज के तल के लंबवत हो, ऐसी स्थिति में ये कुंडली बेटा जो है वो इस तरीके से होगी, ऐसी, ठीक है, यहाँ पर। और ये जो थीटा कोण है वो यहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा इस तरीके से, ठीक है। इसी प्रकार से जो है इस कुंडली के व्यासाभिमुख प्यारे बच्चों, व्यासाभिमुख किसको कहेंगे, ये इस तरीके से एक वृत्त ले लिया और मैंने इसका व्यास बना दिया। तो व्यास के A छोर पर A है तो व्यासाभिमुख छोर पर B होगा। व्यासाभिमुख यानी व्यास के आमने सामने, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके व्यासाभिमुख जो है एक अल्पांश इतनी ही लंबाई का, मान लेते ये अल्पांश की लंबाई डेल L है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अन्य अल्पांश A डैश और B डैश बना लेते हैं, ठीक है। इस अल्पांश की लंबाई भी प्यारे बच्चों डेल L है और ये अल्पांश भी जो है वो बिंदु P से ठीक R दूरी पर स्थित है, R दूरी पर स्थित है इस तरीके से, ठीक है बेटा। देखो यहाँ पर मान लेते बिंदु P जो है वो अल्पांश के साथ फाई कोण बनाता है और ये भी क्या हो जाएगा बेटा, फाई हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब जो है अल्पांश AB बिंदु P पर, मान लेते अल्पांश छोटा सा है, संपूर्ण धारावाही कुंडली तो नहीं ले रहे बेटा हमने एक छोटा सा अल्पांश लिया, तो तीव्रता भी जो है वो कैसी रहेगी, छोटी सी रहेगी, अल्प रहेगी, डेल बी। और ये डेल बी जो है दो समकोणिक घटकों में वियोजित हो जाएगी। एक घटक को बेटा हम कहेंगे यहाँ पर लंबवत घटक और एक घटक को कहेंगे, मैं यहाँ O डैश दे देता हूँ, इसको कहेंगे OP के अनुदिश घटक या समांतर घटक, ठीक है। डेल बी जो है दो समकोणिक घटकों में, तो फिर यहाँ पर जो है वो हमको एंगल लेना पड़ेगा फाई, इस तरीके से, ठीक है बेटा। डेल बी जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है और प्यारे बच्चों 11th में हमने पढ़ा है कि सदिश राशि दो भागों में वियोजित हो जाती है। तो यहाँ पर जो है दो समकोणिक घटक यहाँ पर उत्पन्न होंगे, ठीक है। इसको बेटा मैं M मान लेता हूँ।
अब डेल बी के यानी ए बी के ठीक वैसा अभिमुख ए डैश बी डैश जो अल्पांश है उसकी लंबाई भी उतनी ही है डेल एल, बिंदु पी से वो भी उतनी ही दूरी पर है, ठीक है। तो डेल एल भी जो है यहाँ पर इतनी ही तीव्रता उत्पन्न करेगा और इस डेल बी के भी दो समकोणिक घटक यहाँ पर बनेंगे। यहाँ एन है तो हम यहाँ एन डैश ले लेंगे और इसको एम डैश ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। और यहाँ आ जाएगा बेटा फाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये देखने की बारी है कि पी एन सदिश और पी ओ डैश सदिश, ठीक है, पी एन डैश सदिश और फिर से पी ओ डैश सदिश, ठीक है, क्योंकि डेल बी के कारण उत्पन्न समांतर अनुदिश घटक, ठीक है, और इसका समांतर अनुदिश घटक दोनों समांतर है यहाँ पर, ठीक है बेटा। तो पहले हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि डेल बी के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का घटक कितना है और फिर डेल बी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का घटक यहाँ कितना है, ये दोनों घटक हम निकालेंगे। देखो क्या करते बेटा, सबसे पहले इस तरीके से मान लेते ये डेल बी है हमारे पास में, ठीक, और यहाँ से जो है इसको मैं एन मान लेता हूँ, ये बिंदु को एन मान लेता हूँ और यहाँ पर बेटा आपका पी है मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हमने एम बोला है और ये वाला जो सदिश है वो डेल बी का है, ठीक है। तो हमको ये लंबवत घटक का प्रमाण निकालना है, ये कितना है। तो क्या करेंगे बेटा, यहाँ से एक हम लंब डालेंगे। तो लंब किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, 90 डिग्री की रेखा लंब होती है, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये लंब बन गया और यहाँ हमारा फाई है, ठीक है। तो ये वाली रेखा बेटा जो है वो क्या कहलाएगी, आधार, और ये कहलाएगा कर्ण। तो देखो कॉस फाई के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा बेटा एन पी और कर्ण हो जाएगा पी एम, ठीक है। पी एम जो है वो किसके बराबर है, डेल बी के बराबर है। डेल बी का तीर या गुणा करते हैं तो यहाँ आ जाएगा बेटा डेल बी कॉस फाई इज इक्वल टू एन पी, यानी एन पी जो लंबवत घटक है उसको बोला जा सकता है बेटा, क्या बोला जा सकता है, डेल बी, ठीक है, कॉस फाई, इस तरीके से, ठीक है। इसी पे हम और बात करते हैं। देखो अब यहाँ पर अब प्यारे बच्चों हमको जो है ये वाला घटक निकालना है, ठीक है, ये वाला घटक पी ओ डैश निकालनी है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो ये एक आधार हमने लिया है और ये कर्ण था और ये लंब था। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सबसे पहले इसमें साइन फाई ले लेंगे। तो साइन क्या होगा बेटा, लंब, तो लंब हो जाएगा एन एम, ठीक है, एन एम यहाँ ले लेते हैं इस तरीके से, एन एम लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है पी एम, और पी एम क्या है बेटा, डेल बी है। डेल बी का तिर्यक गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा डेल बी साइन फाई इज इक्वल टू एन एम। मतलब ये वाली रेखा जो है, ठीक है, ये वाली रेखा ये समांतर है किसके, पी ओ डैश के समांतर है, इसलिए डेल बी साइन फाई हम इसको लिख सकते हैं डेल बी साइन फाई, इस तरीके से। बिल्कुल ऐसी ही प्रोसीजर बेटा इस तरफ हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा डेल बी कॉस फाई और यहाँ आ जाएगा डेल बी साइन फाई, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो बेटा इसको शुरू कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें डायग्राम बहुत बड़ा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इबारत भी हमको जो है वो शॉर्ट में लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें इबारत भी बहुत बड़ी होती है बीच बीच में। तो मैं इसको बिल्कुल शॉर्टकट और कम से कम लिखने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का ये होता है कि सर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखते हैं। तो ऐसा नहीं बेटा, है ना। आपको अगर ये छोटा मिलता है कहीं से प्राप्त होता है और शॉर्टकट मिलता है तो आप उसमें से ज़रूर करें। देखो सबसे पहले लिखेंगे बेटा हम यहाँ, माना ए त्रिज्या
की धारावाही वृत्ताकार कुंडली में आय धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, कुंडली के तल को कागज के तल के लंबवत रखा गया है, तब कुंडली के केंद्र से x दूरी पर बिंदु P है, जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखा बेटा, मैं आपके सामने ही लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने पहले से लिखकर नहीं रखा, क्योंकि आप जो है ये डायग्राम देखकर ये लिख पाए, क्योंकि ये इबारत पर और डायग्राम पर नंबर होते हैं। ठीक है, ज्ञात करना है इस तरीके से। यदि अल्पांश AB व बिंदु P को मिलाने वाली रेखा की लंबाई R हो और अल्पांश AB और R में कोण थीटा हो, तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सावर्ट के नियम से। ठीक है बेटा, यहाँ तक आना है हमको, ज़्यादा नहीं है। 3 3 6 और 6 और 3 9 लाइनें। इसको आप अपने डायग्राम को समझकर अपनी भाषा में भी इसको व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो बायो सावर्ट के नियम से क्या हो जाएगा बेटा, डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई धारा इसमें जो प्रवाहित हो रही है। ठीक है, डेल एल अल्पांश की लंबाई ए बी साइन थीटा अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की साइन निष्पत्ति और बटे अल्पांश और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा का वर्ग, इस तरीके से। और यहाँ लिख सकते हैं बेटा हम वेबर पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब जो है देखो, अब हमें पता है बेटा क्या, थीटा इज इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। हमने कक्षा 10th में पढ़ा है कि बाह्य बिंदु से खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। ठीक है बेटा, तो इस आधार पर ये दोनों लेंथ बराबर है। ठीक है, पहली बात। तो दूसरी बात ये है बेटा
कि हमने ये भी प्रमेय पढ़ा है कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ये स्पर्श रेखा है, तो ये वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा हम यहाँ लिख सकते हैं क्या कि ओ, मैं इसको एक पॉइंट दे देता हूँ, सी बिंदु, ओ सी लंब है ए पी पर या ए सी पर, इस तरीके से, ठीक है। और हम इसमें वैल्यू रख देंगे बेटा डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डेल एल साइन 90 और अपॉन में आर स्क्वायर। तो बेटा आपको तो पता ही है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट और अपॉन में आई डेल एल और अपॉन में आर स्क्वायर वेबर पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा इसी प्रकार ठीक है, अल्पांश ए डैश बी डैश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वो भी इतनी होगी बेटा। क्या हो जाएगी? वो भी डेल बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डेल एल और अपॉन में आर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। हम किसी को भी इसमें से नंबर 1 दे सकते हैं, इस तरीके से। तो डेल बी जो है बेटा अल्पांश ए बी के कारण बिंदु P पर, ठीक है, 2 समकोणिक घटकों में वियोजित हो गई। और डेल बी का प्रमाण कितना है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डेल आर स्क्वायर। इसी तरीके से ए डैश बी डैश के कारण भी इतने ही लंबाई का हमने एक अल्पांश लिया डेल एल, और बिंदु P से वो भी उतनी ही दूरी पर है, तो ये भी बिंदु P पर इतनी ही तीव्रता आरोपित करेगा, ठीक है। और इस डेल बी की वैल्यू भी क्या होगी? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डेल एल आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी आप मात्रक लगा दें, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। अब जो है यहाँ पर इतना बेटा हमने जो है वो लिखा है, ठीक है। ज़्यादा मुझे इसमें हार्ड नहीं लग रहा है। आपको लग रहा होगा ऐसा कि सर ने जो है वो बहुत ज़्यादा हिंदी कर दिया है। तो बेटा इसको जो है आप डायग्राम अगर समझ ले, ठीक है, तो हम इसको अपने मन से भी लिख सकते हैं, है ना। कि माना एक ए त्रिज्या का धारावाही वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र से x दूरी पर बिंदु P स्थित है, ठीक है। कुंडली पर एक अल्पांश ए बी की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई डेल एल है, और अल्पांश ए बी जो है बिंदु P से थीटा कोण बनाता है। इसी प्रकार से इस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के वैसा अभिमुख एक अन्य अल्पांश है ए डैश बी डैश, ठीक है, वह भी बिंदु P से r दूरी पर स्थित है। सिंपल, ऐसा करके आप बेटा अपने मन से लिख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसमें नहीं है, कैमरा जो है वो झूम करके बना हुआ है इसलिए आपको ये ज़्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो बेटा अब यहाँ पर जो है सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए बी अल्पांश के कारण, ठीक है, नंबर 1, ठीक है। तो देखो बेटा ए बी अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 समकोणिक घटकों में वियोजित हो गई, ठीक है। तो पहला समकोणिक घटक हम लिखेंगे, ठीक है। पहला होगा बेटा लंबवत घटक, लंबवत घटक डेल बी कॉस फाई, और यहाँ लिख सकते हैं हम, ठीक है, ओपी के लंबवत, ठीक है, ओपी के लंबवत, ठीक है। अल्पांश ए बी के कारण डेल बी यह 2 समकोणिक घटकों में वियोजित हो गई है। तो दूसरा समकोणिक घटक क्या है बेटा? डेल बी साइन फाई। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? अनुदिश घटक, क्योंकि ये अक्ष के अनुदिश है,
अनुदिश घटक डेल बी साइन फाई, ठीक है, यहाँ लिखेंगे ओपी के समांतर भी लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, ठीक है बेटा। अब जो है ए डैश बी डैश, ये जो हमने नीचे बनाया है अल्पांश के कारण डेल बी यह दो समकोणिक घटकों में फिर से वियोजित हो गई। पहला लंबवत घटक, ठीक है, डेल बी कॉस फाई, ये कैसा रहेगा बेटा, ओपी के सापेक्ष लंबवत नीचे की ओर, ठीक है, सदिश राशि है तो दिशा इसको दिखाना ज़रूरी है प्यारे बच्चों। दूसरा अनुदिश घटक, ठीक है, डेल बी साइन फाई ओपी के समांतर, देखा बेटा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा बेटा, डेल बी कॉस फाई और डेल बी कॉस फाई बराबर और विपरीत दिशा में है, तो ये जो लंबवत घटक है ये एक दूसरे को नष्ट कर देंगे, ये समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जो अनुदिश घटक है डेल बी साइन फाई, ये जुड़ते चले जाएंगे। हमने दो अल्पांश लिया तो यहाँ पर डेल बी साइन फाई अनुदिश घटक दो हमने यहाँ पर लिए। अब अगर हमने प्रत्येक अल्पांश के कारण अगर डेल बी बिंदु P पर निकालना चाहा तो सारे के सारे लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, ठीक है, बराबर और विपरीत सदिश है बेटा, तो ये जीरो ही बनाएंगे, ठीक है। जब इनका परिणाम ही निकालेंगे हम, आपने देखा होगा कि बराबर और विपरीत सदिश, ठीक है, क्या बनाते हैं, जोड़ने पर जीरो बनाते हैं, जीरो वेक्टर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में डेल बी कॉस फाई एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, यानी इनसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको जो है वो शून्य मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो डेल बी साइन फाई है, क्षैतिज दिशा में ओपी के समांतर जो घटक है वो सारे अल्पांशों के निकलने वाले सारे घटक जुड़ते चले जाएंगे और उनके जुड़ने से परिणामी तीव्रता बिंदु P बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, लंबवत घटक समान व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को नष्ट करेंगे, ठीक है बेटा, एक दूसरे को नष्ट करेंगे एवं अनुदिश घटक डेल बी साइन फाई जुड़ते जाएंगे, तब परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इन सभी अनुदिश घटकों के योग के बराबर होगी, ठीक है। तो परिणामी तीव्रता B है, तब B बराबर से समेशन ऑफ डेल बी साइन फाई, ठीक है। या बेटा इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, समाकलन डेल बी साइन फाई। समाकलन क्यों लिया, क्योंकि सारे के सारे डेल बी साइन फाई, क्योंकि बेटा इसमें कितने हैं ये तो पता नहीं है, तभी तो समाकलन इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन सब जुड़ सकते हैं तो टोटल सब डेल बी साइन फाई का टोटल योग जो है वो परिणामी तीव्रता के बराबर होगा, ठीक है। मैं इसमें वैल्यू रख लेता हूँ, ठीक है,
देखो डेल भी हमने निकाली थी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डेल एल अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा बेटा कितना, साइन फाई। ठीक है, त्रिभुज ए ओ पी में मैं साइन फाई निकाल लेता हूँ बेटा। देखो यहाँ पर ये आधार हुआ फाई के लिए, ये कर्ण हुआ और ये लंब हुआ, तो साइन किसके बराबर होगा, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ आ जाएगा बेटा ए अपॉन में आर, ये यहाँ रखा जा सकता है। और एओपी में जो है वो पाइथागोरस प्रमेय से जो है हम ये भी चीज़ निकाल लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, देखो इसमें पाइथागोरस प्रमेय भी ले लेते हैं। कर्ण की लेंथ r है, आधार x है, कर्ण लंब a है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका यूज़ हमको अभी इसमें हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम इसको बोल सकते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, इस तरीके से समीकरण 1 से पहला समीकरण में सारी वैल्यू रख देते हैं हम बेटा एक साथ। ठीक है, देखो कैसे, b इज इक्वल टू, देखो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट है, धारा का मान भी इसमें प्रभावित नहीं हो रहा, ये भी कांस्टेंट है, लेंथ भी जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सिर्फ डेल एल, यहाँ देखो एक टुकड़ा, एक अल्पांश हमने लिया, तो इसमें तो और भी अल्पांश है, और सिग्मा जो है वो सीधा डेल एल के साथ ऐड होगा। ठीक है, तो तर्क संगत अगर देखा जाए तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है, ये आंकड़ा है, इसको हम अंदर ले लेंगे, आय बाहर आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब बचा बेटा यहाँ पर क्या, साइन फाई, मैं उसको भी बाहर ले लेता हूँ, क्या रह जाएगा, डेल एल। साइन फाई का मान रख देते हैं, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई अपॉन में आर स्क्वायर, साइन फाई आ जाएगा ए अपॉन में आर, तो एक आर और बढ़ जाएगा। और देखो बेटा सिग्मा ऑफ डेल एल, ये क्या कहलाएगा, सारे डेल एल इसी बराबर के अल्पांशों को से बनी ये कुंडली है, सारे अल्पांशों को जब अगर हम इसमें जोड़ देंगे, ये सारे के सारे अल्पांशों का योग है, तो ये मिलकर इस धारावाहिक कुंडली की परिधि का निर्माण करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बेटा 2 पाई ए, इस तरीके से। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, आई, ठीक है, पहले 2 पाई ले लेते बेटा, 2 पाई, मैं इसको कैंसिल नहीं कर रहा हूँ बेटा, मैं इसको लास्ट में रखूँगा। ठीक है, ट्वाइस पाई आई ए इंटू ए स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा आर क्यूब, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखनी है बेटा आर की, तो आर हमने यहाँ पर बना के रखा है। ठीक है, देखो आर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। रूट बनाने के बजाय मैंने यहाँ लिख दिया 1/2। ठीक है, अगली स्टेप में जो है हम यहाँ आर की वैल्यू रख देंगे, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ट्वाइस पाई आई ए स्क्वायर, और नीचे आर। ठीक है, तो ऐसा लिखा जा सकता है बेटा आर की पावर 3, तो आर की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो आर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और टोटल पावर है बेटा इस पर पहले से 3। ठीक है, एक बार फिर से इसको आगे लेके चलते हैं, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक है, ट्वाइस पाई आई ए स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, 3 का 1 से गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, 3 का जो गुणा है 1/2 में 3 का गुणा होगा, तो कितना लिखेंगे 3/2, इस तरीके से। ठीक है, अब जो है देखो ये तो धारावाहिक कुंडली का एक फेरा हुआ, अगर इस कुंडली में और इस प्रकार के फेरे हो तो मान लेते हैं कुंडली में
फेरों की संख्या n हो, तो एक फेरे में तीव्रता इतनी है तो n फेरों में कितनी होगी, तो गुणा n हो जाएगा। तो यहाँ देखो बेटा, मैं काट देता हूँ इसको, म्यू अपॉन में पाई से पाई कैंसिल और यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। और यहाँ लगा देंगे हम क्या, एन आई ए स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन में 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, व्यंजक होगा, ठीक है। तो बेटा इसको जो है हमने इसको हर चीज़, हर पहलू पर काम करते हुए, डायग्राम पर समझते हुए बहुत अच्छे से इसको किया है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और आगे ज़रूरतमंद तक ज़रूर पहुंचाएं। जय हिंद।